मोदी जी की माता जी का अपमान होता है और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता आज बिहार बंद कर देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वही भाजपा कार्यकर्ता एक शिक्षिका जो कि एक मां भी होंगी, उनका अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा सीधा सवाल मोदी जी से है कि आपकी मां मां है, दूसरों की मां मां नहीं है क्या? किस तरीके से इनको अपमानित किया गया, किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने धक्का मार के जैसे कोई अपराधी पकड़ लिया हो। इनका मानना था, इनका कहना था कि मुझे स्कूल जाने दो, मैं स्कूल जाना चाहती हूं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया कि ना तुम स्कूल कैसे चली जाओगी, मोदी जी की मां का अपमान हुआ है, तुम स्कूल चलाओगी, चलो यहां से निकलो। कार्यकर्ताओं ने हाथ पकड़ के उनको जो है वो बाहर किया। पुलिस वाले छुड़ाते, उनको भगाते हुए दिखाई दिए। और ये तमाम तस्वीरें जो है वो बता रही है कि वाह मोदी जी वाह, क्या आपने बदला लिया है अपनी मां के अपमान का, जहां पे बिहार की एक महिला शिक्षिका, एक मां अपमानित हो गई है। पूरी कहानी आपसे बताऊंगा और ये कहानी सुनने के बाद आप भी मोदी जी से एक बार सवाल पूछना, जरूर पूछना कि क्या इस तरीके से बिहार बंद करना था। और बिहार बंद करने का अभिप्राय जो था यही था कि जब कुछ लोगों को अपमानित कर देंगे मोदी जी की माता के बदले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां तो सबकी मां होती है ना। अगर मोदी जी की मां का अपमान बर्दाश्त बिहार नहीं करेगा तो बिहार की महिलाओं का अपमान भी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात समझ ले मोदी जी। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जो आपको शिक्षिका दिखाई दे रही हैं, जिनको ऐसे इनको पकड़ा गया है, देख लीजिए। ये पकड़ने का तरीका है। ये भाजपा का ये जो गला में पट्टा लगा के ये जो महिलाएं खड़ी हैं, आप यहां पे देख लीजिए, इस तरीके से पकड़ा जाता है किसी महिला को सरेआम। हालांकि पकड़ा महिलाओं के द्वारा ही गया है, लेकिन कहां पकड़ा गया है तो कॉलर के पास। इस तरीके से पकड़ के जो है इनको ले जाया जाता है और कहा जाता है कि आप नहीं जा सकती पढ़ाने। ये महिला कहती है कि मुझे पढ़ाने जाना है, मैं उसी के लिए तो आई हूं। कार्यकर्ता कहते हैं नहीं जा सकती आप। उसके बाद इनको अपमानित किया जाता है, धक्का मार के वहां से भगा दिया जाता है। यही था ना आपका बिहार बंद, इसी के लिए आपने बिहार बंद किया था। आपने तो कहा था कि मोदी जी की मां का अपमान हुआ है तो इसका बदला बिहारी लेंगे। बिहारी बदला अपनी माताओं को अपमान करके लेंगे, ऐसा तो आपने कहा ही नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं मोदी जी। और सब लोग कह रहा है कि वाह मोदी जी वाह, क्या खूब कर दिया आपने बिहार बंद में। बिहार बंद करना सबसे बड़ा बात था कि आखिरकार अपने ही सरकार में, जहां पे आपकी सरकार है, वहां पे बिहार बंदी की जरूरत क्या थी। और अगर आपने बिहार बंदी कर दी तो जबरन किसी पे थोपने की जरूरत क्या थी। यह अधिकार भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसने दे दिया कि आप जबरन किसी से मनवाओ कि बिहार बंद है और तुमको नहीं जाना है। भाई ये तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ, संविधान का हनन हुआ। इस महिला के अपना जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ। और इसका अधिकार भाजपा को दिया किसने? मोदी जी आपको किसने दे दिया? हमारा संविधान तो ये अलाउड नहीं करता। अब मोदी जी आपके बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मैं एक अदना सा पत्रकार हूं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत हमारे और आप में बहुत अंतर है। लेकिन सवाल मेरा है वो मैं पूछूंगा। सवाल यही है कि इस महिला का अपमान, क्या ये किसी की मां नहीं है? क्या ये किसी की बहू, बेटी, पत्नी नहीं है? इसका अपमान क्यों होना चाहिए मोदी जी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा? एक बार बता दीजिए। जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं सब कुछ बता रहा है कि भाई गजब हो गया है। बिहार बंदी के नाम पे जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, बुजुर्ग का साइकिल उठा के फेंक दिया जाता है, एक एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, और अब एक महिला को उसके साड़ी से पकड़ के, उसके दुपट्टे से पकड़ के खींच के बाहर भीड़ से लाया जाता है। यही था बिहार बंदी आपका। इसी तरीके से आपको अपमान का बदला लेना था। बता देते एक बार, शायद इन बिहारियों का आंख खुल जाता, इनको पता लग जाता कि भाई इस तरीके से आप बदला लेंगे। अब देख लीजिए ये सब जो तस्वीरें आ रही हैं, बड़ा दुख होता है देख के कि आप प्रधानमंत्री हैं। चाहते तो इस बात को आप वहीं पे रोक देते, लेकिन बात आगे बढ़ी, बात बिहार बंदी तक पहुंचा। बिहार बंदी में इनके साथ अपमान हुआ। अपमान की बात आप कर रहे हैं। अपमान करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। जिसने आपकी माताजी को गाली दिया था, बिल्कुल उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसको सजा भी मिलना चाहिए मोदी जी। लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं ने इनको अपमानित किया है, आप इनको सजा देंगे? आपने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए, ये आपके कार्यकर्ताओं ने कहा, ये आपके नेताओं ने कहा। मैं कहता हूं कि आपको भी फिर इस हिसाब से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यहां वहां पे भी अगर एक कार्यकर्ता ने गाली दिया तो ये हरकत तो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया गया है। तो आप क्यों नहीं माफी मांगेंगे? आप क्यों नहीं माफी मांगेंगे? इसका जवाब दीजिए। आपको बताना चाहिए ना भाई
क्यों माफी नहीं मांगेंगे? इस तरीके से अपमानित कैसे की गई एक महिला, इसके बारे में बताइए। और यही सब हरकत जो है वो बिहार में एक अलग माहौल पैदा कर रहा है और आपसे सवाल पूछने पे मजबूर कर रहा है कि भाई, औरों के आपकी माई माई और दूसरों के माँ के लिए ऐसे इस तरीके से आपके कार्यकर्ता पेश आएंगे? सवाल तो पूछा जाएगा, थोड़ा कठोर है, हो सकता है भाजपाइयों को बुरा भी लगे, लेकिन ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, वरना जनता 2025 विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।